अगर आपको कोई कस्टमर बुलाए और कहे कि सबमर्सिबल पंप का स्टार्टर चेक करे तो आपका दिमाग घूम जाता है इतनी सारी वायरिंग देख करके। बट डोंट वरी, मैं आपको एक सिंपल वायरिंग सिखाने वाला हूँ स्टार्टर की। सबसे मेन पार्ट इसका NONC स्विच होता है और दूसरा मेन पार्ट इसका एक रिले कंट्रोलर होता है। बस ये दो चीजें मेन होती हैं। इसमें NO स्विच का मतलब होता है ये ग्रीन कलर का आपको दर्शाया जाता है। जब भी इसको प्रेस करेंगे तो इसका सर्किट क्लोज हो जाता है और आगे सप्लाई देने लग जाता है। अब उसी के अगेंस्ट यहाँ पे NC स्विच होता है, ये इसका उल्टा होता है। इसको जब हम प्रेस करते हैं तो इसका सर्किट कट हो जाता है, आगे सप्लाई बंद हो जाती है। ये है 3 फेज का कॉन्टेक्टर। इसके अंदर एक मैग्नेटिक कॉइल होती है, ये 400 वोल्टेज का भी होता है और 220 वोल्ट का भी होता है। सबसे मेन पार्ट यही होता है और इनपुट आउटपुट के लिए 4 पोल इसके अंदर दिए गए होते हैं। तो चलिए वायरिंग सीखते हैं। तो एक वायर का टुकड़ा लेंगे और मैग्नेटिक कॉइल के फेज के अंदर कनेक्ट करेंगे और इसी वायर को हम एक पोल के अंदर कनेक्ट करेंगे। याद रहे यही पोल सबसे मेन पार्ट होता है NONC स्विच वर्क करवाने के लिए। एक वायर का टुकड़ा और लेंगे और इसी पोल के आउटपुट एरिया में आपको ये वाला वायर का टुकड़ा लगा देना है और ये वायर यहाँ पे छोड़ देना है। हो गया कंप्लीट। अब NONC स्विच को कनेक्शन करते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा। NO और NC को आपस में सीरीज कर दे। एक एक वायर इनके दोनों के आपस में सीरीज कर दे। ग्रीन वायर से मैं दर्शा रहा हूँ। हो गया सीरीज। अब हमारे कॉन्टेक्टर से आउटपुट जो रेड कलर का वायर आ रहा है एक पोल का, इसको आप NO या NC के इसी पार्ट में कनेक्ट कर दें। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। हो गया यहाँ पर कंप्लीट। ओके, अब एक वायर का टुकड़ा लेना है और NO स्विच के आउटपुट एरिया से लेकर के सीधा हमारे मैग्नेटिक कॉइल के जो फेज वाला एरिया है यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दें इस जगह पे। अब यह वाला फेज सीधा हमारे इसके अंदर आता है कोयल में और कोयल से सीधा पोल के अंदर जाता है। अब सप्लाई फेज देंगे तो हम NC स्विच के इनपुट साइड में दे दिया है फेज को और अब न्यूट्रल कहाँ पे जुड़ेगा? सीधा ही कोयल के अंदर। यानी कि मेन पार्ट इसका न्यूट्रल नहीं है, मेन पार्ट इसका फेज है। ठीक है, ये न्यूट्रल कनेक्ट हो गया। फेज ही सारे स्विच के अंदर दौड़ेगा। किस तरह से दौड़ता है बताऊंगा अभी। देखो पहले टेस्ट करता हूँ। तो ये काम कैसे कर रहा है? जैसे ही NO स्विच को हम प्रेस करते हैं यहाँ से फेज दौड़ के सीधा मैग्नेटिक कॉइल में जाता है। मैग्नेटिक कॉइल एक्टिवेट होती है, रिले प्रेस होती है। रिले प्रेस होती है तो पोल आपस में भिड़ जाते हैं। यहाँ से जो फेज जा रहा है ये पोल आपस में शॉर्ट होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट हो जाता है। और जब NC स्विच को हम प्रेस करते हैं तो ये लाइन कट जाती है, फेज टूट जाता है और सारा मैग्नेटिक फील्ड सब कुछ बंद हो जाता है। इस तरह से काम करता है। अब जो हमारे पास 3 पोल बचते हैं ये सिंगल फेज मोटर 3 फेज मोटर दोनों में एक्टिवेट हो जाते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ सिंगल फेज लाइन को चला करके। यहाँ पे आउटपुट लिया, ये इनपुट लिया फेज डायरेक्टली। अब देखना कैसे काम करता है। तो इस तरह से आपका सबमर्सिबल मोटर का सिस्टम काम करता है। ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है। अब इसमें आप एम्पियर मीटर लगाओ, वोल्टेज मीटर लगाओ, इंडिकेटर लगाओ और शॉर्ट सर्किट ओवरलोड प्रोटेक्शन लगा करके कंप्लीट पैनल बन जाता है।